हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई और उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल होती है हमारी। तो इक्विलिब्रियम हमने माइक्रो लेवल में भी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसको मैक्रो लेवल पे, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड से। डिमांड तो हमें पता है ना कि जो कंज्यूमर विश करते हैं स्पेंड करने का अपनी इनकम को, उसको हम डिमांड कहते हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड है कि पूरी इकॉनमी के जो कंज्यूमर हैं वो जो अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे कंजम्पशन पर, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट क्यों कहा है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी होल इकॉनमी की बात करते हैं, और जब हम होल इकॉनमी की बात करेंगे तो डिमांड भी किसकी लेंगे? हम पूरी इकॉनमी की, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड हमारी वो अमाउंट होती है मनी की विच द पीपल ऑफ एन इकॉनमी विल स्पेंड, जो इकॉनमी के पीपल स्पेंड करेंगे ऑन बाइंग द गुड्स प्रोड्यूस एट ए गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एम्प्लॉयमेंट लगा के, तो उस पर जो मनी स्पेंड की जाएगी, किस पर? गुड्स पर, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में जो मनी हम स्पेंड करेंगे पूरी इकॉनमी मिलके, उसको हम क्या कहेंगे? हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल वर्ड में एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो गई? पूरी इकॉनमी के जो कंज्यूमर हैं, मैं, आप और जो भी कंज्यूमर हैं, पूरी इकॉनमी जो मिलके बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? हमारी एग्रीगेट डिमांड, राइट। नाउ इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे 4 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड के बारे में, राइट। तो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइस क्या है एग्रीगेट डिमांड का। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल कैसे बनता है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्रीगेट डिमांड प्राइस से। एग्रीगेट डिमांड प्राइस वो अमाउंट होता है मनी का जो पूरी इकॉनमी के एंटरप्रेन्योर हमारे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये अमाउंट मिलेगा जब हम अपना आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको सेल कर देंगे, राइट। पूरी इकॉनमी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना अमाउंट सपोज़ हमें अपने इस पूरे जो हमने आउटपुट पूरा एनुअली हमने प्रोड्यूस किया है उसको सेल करने से हमें इतना अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, सपोज 7 लाख जो भी है ना, वट एवर द प्राइस, उसको हम कहेंगे हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी इकॉनमी के पर्सन जो हैं इस पर स्पेंड करने वाले हैं, इसका मतलब वो एग्रीगेट डिमांड हो गई। और उसको एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर हैं इकॉनमी के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना प्राइस हमें रिसीव होने वाला है हमारे आउटपुट को सेल करने से, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर इन एन इकॉनमी, सारे एंटरप्रेन्योर जो इकॉनमी के हैं, टुगेदर एक्सपेक्ट दैट दे विल रिसीव इफ दे सेल आउटपुट प्रोड्यूस बाय देम। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल जो है हमारा, उसको हम कैसे शो करते हैं? हम अपना एक तरफ दिखाते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक तरफ दिखाते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या प्राइस है? जो सारे एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें रिसीव होने वाला है अगर हमने जो आउटपुट बनाया है वो पूरा, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अमाउंट हमें रिसीव होगा अगर हम सेल कर देंगे अपना जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अब हमें जो सेकंड है हमारा एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल पढ़ना है, सेल हो जाएगा, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है कि कितने पर्सन उस वर्क को करने में लगे हुए हैं। देखो, अगर हमारी 0 एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा है इकॉनमी में, वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन सपोज करते हैं अगर हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है, तब भी हम डिमांड जो है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें हमारी बेसिक नीड्स तो हैं ही हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो रोटी की डिमांड तो हम करेंगे ना,
चाहे प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा होगा तो कंट्री क्या करेगी, उसको बाहर से लेगी, एक्सपोर्ट करेगी, अनदर कंट्री से लेगी, है ना। तो डिमांड तो हम तब भी करेंगे। तो ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट पे भी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेंडिंग्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो हमने 10 एम्प्लॉयमेंट लगाई और हमें 360 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो है एंटरप्रेन्योर्स को मिलने वाला है। फिर 20 तो 420, जैसे जैसे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जाएंगे वो क्या एज्यूम करते जाएंगे कि हमें जो अमाउंट रिसीव होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे होता है ना, अगर मैं आज 1,000 रुपये लगा रही हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि कल मुझे इस 1,000 के 3,000 रिटर्न में मिले, ठीक है, तभी तो मेरे फॉर्म जो है वो प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन अगर मैं वहाँ पे 2,000 लगाती हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि अब मुझे जो है 6,000 मिलने चाहिए रिटर्न में। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती हैं और डिमांड भी बढ़ती जाती है इकॉनमी में, ठीक है। अब इसी का हमने कर्व देखना है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व। स्केड्यूल तो हमने देख लिया, ठीक है। अब कर्व कैसे बनेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो होता है तो हमारा ये कर्व बनेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है लेकिन फिर भी हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम डिमांड तो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो नहीं है तो हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन से बनेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है तो वो इस तरह से बनेगा। देखो वैसे इन रियलिटी ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट तो नहीं करती, क्योंकि हम क्या है कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कर ही रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल ही ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकॉनमी में कोई पर्सन प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो रियल वाली सिचुएशन तो यही है कि ओरिजिन से जो है हमारा ग्राफ जाएगा। बट जो थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरीज़ दी हैं उन्होंने वहाँ पे हमारी ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट भी मानी हुई है, जिस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से ना होके वाई एक्सिस से कर्व करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइट। अब हम देखते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को हम फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं, या फिर हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जिनसे मिलके एग्रीगेट डिमांड हमारी बनती है, ठीक है। तो जो हमारे कीन्स थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला कि एग्रीगेट डिमांड के दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, टू मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से मिलके बनती है। उन्होंने बोला कि सिर्फ दो ही एक्सपेंडिचर होते हैं इकॉनमी के अंदर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? कंज्यूमर्स, जैसे कि मैं, आप और इकॉनमी की सब पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर रहे हैं और उस पर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर्स ने भी तो कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा मशीनरी खरीदने में, लैंड खरीदने में, ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर अपनी इनकम को हम लोग स्पेंड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो प्रोड्यूसर्स करते हैं, किसको? मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने में। तो कीन्स जो थे उन्होंने बोला कि दो ही कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई से डिनोट करते हैं। लेकिन जो कीन्स के फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो कीन्स को फॉलो करते थे, उन्होंने बोला कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के। कौन कौन से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो कीन्स के फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, इकॉनमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होता है, ठीक है, वो बात सही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, प्रोड्यूसर्स भी खर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है। तो उन्होंने बोला कि थर्ड वन जो होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और उन्होंने बोला कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, वो भी तो खर्चा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जैसे कि एक्सपोर्ट मान लो हमने 7,000 का किया, ठीक है, हमने इकॉनमी से बाहर जो मटेरियल भेजा था 7,000 का था वो, लेकिन उसमें से हमने
3,000 का वापस मंगा लिया, मतलब इम्पोर्ट कर लिया, वापस मतलब कि कुछ और वहाँ से जो मटेरियल था वो परचेज़ कर लिया। तो जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी वो कितनी थी? 4,000। भाई 3,000 का तो हमने भी उनसे सामान लिया है, 7,000 का हमने उन्हें दिया है, तो 3,000 का तो हमने लिया भी है उनसे। तो हमने इन्वेस्ट खर्चा कितना किया? 4,000 का। क्यों? क्योंकि 3,000 तो हमें वापस आ गए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं वो हम लेते हैं हमारा डिफरेंस किसका? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, राइट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इम्पोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो केन्स के जो फॉलोअर थे उन्होंने क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसी के साथ हमारी एग्रीगेट डिमांड टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।